रहीम 10th क्लास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम करने जा रहे हैं 12.1 जो कि है कि एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म एन इमेज ऑफ 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। कहता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो कह रहा है कि पी वो आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर, 10.0 कह रहा है, वैसे 10 सेंटीमीटर होगा, और क्यू यानी इमेज डिस्टेंस वो भी उसने दी हुई है 5 सेंटीमीटर। उसने वहाँ पर साइन मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने एक ये बात की कि कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल हो रहा है। तो कन्वेक्स मिरर के केस में यहाँ पर देखिए, कन्वेक्स मिरर में जो आपका जो इमेज होती है वो नेगेटिव बनती है, नेगेटिव साइन के साथ इमेज डिस्टेंस शो किया जाता है। ये याद रखिएगा, अगर आप नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे आपका आंसर गलत आएगा। नेगेटिव साइन का लगाएंगे, उसके बाद आप फ़ोकल लेंथ फाइंड करेंगे। इसकी फ़ोकल लेंथ का मतलब यह है कि वो फार्मूला जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/f इज़ इक्वल टू 1/10 जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, और 1/-5 लगाएंगे क्योंकि q जो है वो नेगेटिव साइन के साथ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1/10 माइनस 1/5 हो जाएगा। 1/f इज़ इक्वल टू 1/10 माइनस 1/5। तो जब आप इसका एलसीएम लेंगे, नीचे 10 आ जाएगा एलसीएम और ऊपर 1 माइनस 2 आ जाएगा। फिर आप जब माइनस करेंगे 1 में से -2 को, तो -1 ऊपर आ जाएगा, नीचे डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, f के साथ माइनस साइन आ जाएगा, -f इज़ इक्वल टू 10, माइनस साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा तो -10 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ जाएगी। क्योंकि आपका जो कन्वेक्स मिरर था, कन्वेक्स मिरर के केस में फ़ोकल लेंथ भी नेगेटिव होती है और क्यू भी नेगेटिव होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है 12.2। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट है जो 30 सेंटीमीटर टॉल है, 30 सेंटीमीटर लंबा है उस ऑब्जेक्ट, और उसकी जो इज़ लोकेटेड एट 10.5 सेंटीमीटर, और वो मिरर से 10.5 सेंटीमीटर दूर रखा गया, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसने आपको दे दिया। फ्रॉम अ कनकेव मिरर, ये याद रखिए, अब वो बता रहा है कि जी कनकेव मिरर इस्तेमाल हुआ है, ना कि कन्वेक्स मिरर। विद फोकल लेंथ ऑफ 16 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ जो है वो 16 सेंटीमीटर है, और वेयर इज़ द इमेज लोकेटेड, इमेज कहाँ बनेगी, यानी इमेज डिस्टेंस फाइंड करें। हाउ हाई इज़ इट, और ये जो इमेज बनेगी कितनी बड़ी बनेगी। ये देखिए ज़रा, इसमें एक ऑब्जेक्ट हाइट दी हुई है जिसको हम ओ से रिप्रेजेंट करेंगे जो 30 सेंटीमीटर है, और एक है जी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी जिससे हम डोनेट करते हैं पी से, और वो दी हुई है 10.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एफ आपको दी हुई है 16 सेंटीमीटर फॉर कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इज़ इक्वल टू क्यू, डिस्टेंस ऑफ इमेज फाइंड करनी है क्यू, और इमेज हाइट, इमेज की हाइट कितनी बनेगी, IH मैंने लगाया है इमेज हाइट के लिए कि इमेज हाइट कितनी बनेगी। अब ये दोबारा फार्मूला इस्तेमाल होगा, 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, और उसके बाद आपका सवाल यहाँ पर आ जाएगा कि फोकल लेंथ आपको दी हुई थी 16, तो 1/16 हो गया इज़ इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दिया होता है 10.5 सेंटीमीटर प्लस 1/q, q आपने फाइंड करना है। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो 10.5 q आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये इक्वेशन बन जाएगी, जो लीनियर इक्वेशन जिसको आप कहते हैं, वो बन जाएगी 16q, 16 ऊपर q से ही मल्टीप्लाई होगा, 16q प्लस 16 को जब 10.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आ जाएगा इज़ इक्वल टू 10.5 q। यहाँ 10.5 q जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 10.5 q आ जाएगा। 16q माइनस 10.5 q इज़ इक्वल टू -168। मैंने ये रीअरेंज किया है तो साइंस में चेंजिंग आ गई है। तो जब आप 16 में से 10.5 माइनस करेंगे 5.5 q आ जाएगा इज़ इक्वल टू -168, और q जो है वो आपके पास आ जाएगा -168 डिवाइडेड बाई 5.5। 5.5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास q आ जाएगा -30.54। देखिए
अब जो हमने नेक्स्ट इसमें पार्ट करना है ना, वो इसकी फाइंड करनी इमेज की हाइट, यानी इमेज हाइट का मतलब ये है कि कितनी बड़ी इमेज बनेगी, यानी मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन मैं आपको बता चुका हूँ कि मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू 1/O, 1/O इज इक्वल टू क्यूब बाई पी। देखिए इसमें एक केस मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि एक स्पेशल केस था कनकेव मिरर के केस में। कनकेव मिरर में देखें इमेज जो है वो नेगेटिव नहीं होती है। देखें यहाँ पर देखें कनकेव मिरर में वैसे इमेज जो है वो नेगेटिव नहीं होती, लेकिन एक केस ऐसा था जो मैंने आपको बताया था जब फोकल पॉइंट और मिरर के सेंटर, यानी मिरर के सेंटर पॉइंट और फोकल पॉइंट के दरमियान में जब ऑब्जेक्ट रखा जाता है ना, तो फिर वो इमेज के सामने ही इमेज बना, यानी वो ऑब्जेक्ट और मिरर के सामने ही वो इमेज बनाएगा, ठीक है, ना कि पीछे बनाए, वो इधर ही सामने ही इमेज बनाएगा और काफ़ी एनलार्ज्ड इमेज बनेगी। इस वजह से यहाँ पर माइनस आ रहा है इमेज डिस्टेंस के साथ। अब आपने मैग्नीफिकेशन फाइंड करनी है, यानी कितना बड़ा यानी उसका साइज़ बन गया, यानी उसकी जो तस्वीर बनी, उसकी जो अक्स बना है वो कितना बड़ा बना है। उसका फार्मूला होता है I/O, जिसको हम Q/P भी कहते हैं, ठीक है। I/O की आपको उसने दी हुई थी कि ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है, 30 सेंटीमीटर टॉल है, तो इस वजह से हमने I/30 लिखा इज़ इक्वल टू -30.54 डिवाइडेड बाय 10.5। तो जब आप डिवाइड करेंगे 10.5 से, और ये पहले अरेंज कर लीजिए कि 30 यहाँ नीचे डिवाइड हो रहा है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आई जो है वो 87.27 आंसर आ जाएगा, जो कि इमेज मैग्नीफिकेशन है। जो इसमें हम जो है एक माइनस का साइन जो है वो क्योंकि टॉल है इमेज, इसलिए बड़ी है इमेज, इस वजह से हम उस साइन को निगलेक्ट कर देंगे। बड़ी इमेज है, उसका साइज़ को तो हम नेगेटिव में नहीं कह सकते। अब उसके बाद आपका जो सवाल है वो है 12.3 आपका जो सवाल है वो कुछ इस तरह है कि ये मेरी बुक काफ़ी पुरानी है, इसमें आप देख रहे होंगे बड़ी इसमें गंद मचा हुआ है, बच्चे ने बहुत रफ़ इस्तेमाल की है, देखिएगा ज़रा। अब 12.4 है क्वेश्चन, 12.3 क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज़ अ कनकेव मिरर इन अ कनकेव मिरर आर ऑफ द सेम हाइट। कहता है एक ऑब्जेक्ट जो कनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है, वो इमेज और उसका ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, दोनों की हाइट सेम है, येट इन्वर्टेड, लेकिन इमेज जो है वो उल्टी बन रही है, यानी कि इन्वर्टेड बन रही है इमेज। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज़ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है उसने आपको दे दिया 20 सेंटीमीटर। व्हाट इज़ द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, फोकल लेंथ फाइंड करें। देखिए ये केस है इस तरह का कि अगर सेम साइज़ की इमेज बन रही है तो उसका मतलब क्या है कि जी जितना डिस्टेंस उसका ऑब्जेक्ट से यानी मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, उतनी ही डिस्टेंस पे इमेज भी बनेगी। तो ये तो कनकेव मिरर का केस है, वो ख़ुद भी बता रहा है कि कनकेव मिरर के केस में क्या हो रहा है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट वो दे रहा है 20 सेंटीमीटर, तो इमेज डिस्टेंस भी अंडरस्टूड है कि 20 सेंटीमीटर ही होगा। और फोकल लेंथ आपने फाइंड करना है, तो दोबारा वही फार्मूला लगेगा 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q, 1/f इज इक्वल टू 1/20 प्लस 1/20। तो जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 0.05 प्लस 0.05 दोनों को ऐड कर लीजिए, तो 1/f, क्योंकि रेसिप्रोकल में आंसर आ रहा है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, हमें तो f चाहिए, रेसिप्रोकल नहीं चाहिए। पिछले सवाल में भी यही हो रहा था कि रेसिप्रोकल में आंसर आता, लेकिन हमने f की वैल्यू फाइंड करनी है, ना कि 1/f की। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि ये जो f है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, f जो है वो 0.10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.101 के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा और f की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ गई। इसके बाद हम
करने जा रहे हैं 12.4। 12.4 ये कहता है कि जी फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर। एक मिरर की फोकल लेंथ फाइंड कीजिए। अब मिरर उसने नहीं बताया कन्वेक्स है या कनकेव है। ये कैसे फाइंड करेंगे? जब आप फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे ना, तो अगर नेगेटिव आई तो कन्वेक्स मिरर है और अगर पॉजिटिव आई तो कनकेव मिरर है। अब पहले तो बात यह है कि वो कहता है फोकल लेंथ फाइंड करें। कहता है फॉर्म्स एन इमेज ऑफ 5.66 सेंटीमीटर। कहता है मिरर जो है वो इमेज बना रहा है जो कि 5.66 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर का मतलब मिरर के पीछे। ये देखिए मिरर के पीछे बना रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर उसने नेगेटिव साइन नहीं डाला क्वेश्चन में। ये बिहाइंड द मिरर की वजह से, यानी कि इमेज जो बन रही है वो शीशे के पीछे बन रही है। इस वजह से आईने के पीछे बनने की वजह से यहाँ पर नेगेटिव साइन इसके साथ आएगा। लेकिन अभी भी हमें कंफर्म नहीं है कि कौन सा मिरर है। अब P जो है वो उसने आपको दिया हुआ है 34.4 सेंटीमीटर। 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। वही फार्मूला लगेगा। 1/f इज़ इक्वल टू 1/34.4 प्लस 1/-5.66। तो जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 1/f इज़ इक्वल टू 1/34.4 माइनस 1/5.66। जब आप इसको 1 को डिवाइड करेंगे 34.4 से तो 0.029 आएगा, माइनस 0.1766 आएगा जब आप 1 से 5.66 को डिवाइड करेंगे। जब इसको माइनस करेंगे तो ऊपर आ जाएगा माइनस 0.148 डिवाइडेड बाई 1। जब किसी के नीचे डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो 1 तो अंडरस्टूड है। तो 1/f इज़ इक्वल टू माइनस 0.148 डिवाइड बाई 1। उसके बाद ये देखिए कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 0.147f के साथ आ जाएगा और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। आप इस माइनस 0.147 को नीचे जाके डिवाइड कर दीजिए 1 से, तो आपके पास f आ जाएगा माइनस 6.77। नेगेटिव साइन शोज़ द मिरर इज़ कन्वेक्स मिरर। यहाँ पर फोकल लेंथ माइनस में है, इस वजह से जो मिरर इस्तेमाल हुआ है वो कौन सा इस्तेमाल हुआ है? कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर ये देखिए फोकल लेंथ जब नेगेटिव होती है तो वो कन्वेक्स मिरर होती है, कनकेव मिरर के केस में पॉजिटिव होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। उसके बाद 12.5 लास्ट न्यूमेरिकल है आज के लेक्चर के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत ज़्यादा बर्डन डालूँ। तो 12.5 न्यूमेरिकल है। इसमें स्मार्ट सिलेबस में कुछ न्यूमेरिकल कार्ड भी दिए हैं, उन्होंने ख़त्म कर दिए हैं, तो आगे चल के कुछ न्यूमेरिकल हैं जो कम कर दिए गए हैं। 12.5 एन इमेज इज़ ऑफ अ स्टैचू। एक यानी कि मुजस्मा है जिसकी इमेज है वो बन रही है 11.5 सेंटीमीटर बिहाइंड द कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर के पीछे बन रही है, तो यानी कि इमेज डिस्टेंस क्या हो गया? माइनस में हो गया। विद फोकल लेंथ 13.5 सेंटीमीटर, और इसकी फोकल लेंथ है 13.5 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टैचू ऑफ द मिरर। यानी कि स्टैचू और मिरर के दरमियान डिस्टेंस कितना है, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने फाइंड करना है। देखिए गिवन डाटा क्या है, Q जो है वो माइनस 11.5 है सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर इमेज है, इसलिए माइनस आ गया। F जो है वो 13.5 सेंटीमीटर है। P जो है आपने फाइंड करना है। 1/f इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। 1/13.5 इज़ इक्वल टू 1/p प्लस 1 माइनस 11.5 करेंगे तो ये माइनस पॉजिटिव के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 1/13.5 इज इक्वल 1/p माइनस 1/11.5 और 1/13.5 प्लस 1/11.5 करेंगे, यानी कि ये माइनस वाला जो इक्वल टू के दूसरी साइड में यहाँ पर माइनस हो रहा था, मैंने इसको इधर ले आया हूँ पॉजिटिव करने के लिए। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। इसको डिवाइड करें 1/13.5 माइनस 1/11.5 कीजिए तो ये आ जाएगा 0.74 प्लस 0.087 आएगा। यहाँ पर 0.087 आएगा। दोनों को ऐड कर लीजिए 0.1609 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, P उधर चला जाएगा, 0.1609 इधर आ जाएगा, तो P की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 6.2 सेंटीमीटर। यहाँ पर इसका आंसर गलत दिया हुआ है, जो कि आपका लिखा हुआ है 77.62। ये गलत आंसर है।
जबकि इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 6.2 सेंटीमीटर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।